फैज़ साहब, सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने इंडियन दोस्तों का, इंडियन भाइयों का और साथ ही हमें माज़रत करनी चाहिए अपने पाकिस्तानी मीडिया से और जो बिलख़ुसूस हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स एंकर्स हैं, उनसे। अच्छा, ये शुक्रिया क्यों और माफ़ी क्यों, इस पर तो मेरा ख़्याल है शायद हम आगे जाके बात कर लेंगे। यार ये कर क्या रहे हैं? ये इंडियन मीडिया जो चीज़ें कर रहा है, ये देखकर क्या गुस्सा आ रहा है, मज़ा आ रहा है या ठीक है, एन्जॉय चिल चल रहा है? पूरी कौम तो बहुत एन्जॉय कर रही है और इस पर भी इंडियंस का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो एक बहुत ही हमारी डिप्रेस कौम थी, काफ़ी टेंशन चल रही थी मुल्क में सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहरों के को सामने रख के जो सिंध में पूरे धरने चल रहे थे, वो एकदम माहौल चेंज हो गया और एकदम ही कौम जो है वो बड़ी खुश और मुतमईन हो गई। अब देखिए ना पीटीआई कितना एकदम अगेंस्ट खड़ी थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट के और तमाम सियासी पार्टियों के, वो भी साथ में आके मिल गई, पूरी एक करारदाद भी जमा करा दी और करारदाद अप्रूव भी हो गई आपकी असेंबली से और तमाम सोशल मीडिया आप देखें तो कितना ज़्यादा एक जो एक इंडियंस पर हम लोग जो एक मज़ाक बना रहे हैं और जो मीम्स बन रही हैं, तो उसको देख के तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए हैं यार। लोग तो इसको एन्जॉय कर रहे हैं, यानी ये सारी सूरत-ए-हाल वो इंडियन मीडिया, वो यार आप उनके एंकर को देखें ना, एक तो इनके जो स्टूडियोज़ बने हुए होते हैं, फ़िल्मी जो इनका माहौल है ना, ये बॉलीवुड का, उससे इंडियंस निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी फ़िल्मों से लेके मईशत तक और मईशत से लेके सिफ़ारत तक और सिफ़ारत से लेके जंग तक और जंग से लेके खबरों तक, हर चीज़ को देखकर लगता है आप एक फ़िल्म देख रहे हैं। हुँ, सही है? हुँ। वो जो उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है ना, फ़िल्मों की इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी है। तो उसके असरात अब बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरी सोसाइटी में नज़र आते हैं। वो एंकर जिस तरह से इंडियन फ़िल्मों में होता था ना पुरानी, यानी पहले माले से वो विलन या जो भी है सेठ साहब उतरते थे, वो चीखते हुए आगे जो भी मज़लूम खड़ा होता था, वो एंकर मैंने देखा वो भागता हुआ उतर रहा है, भाई ये फ़र्क था वो भागता हुआ जल्दी-जल्दी में, जल्दी बहुत है ना उनको, अच्छा, हर चीज़ की जल्दी है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो इंडियन मीडिया है, ये पूरी कौम को ही रिप्रेज़ेंट करता है, पूरी कौम ही ऐसी होगी लेकिन या हो सकता है चंद कुछ लोग ऐसे हों, अब चंद से मुराद भी वहाँ पे करोड़ों में आ जाती है ना क्योंकि 1 करोड़ 25-30 करोड़ हैं, यानी कि हमसे तो 1 अरब ज़्यादा हैं। तो अगर वहाँ पर चंद करोड़ भी अच्छे होंगे, तो वो नज़र तो नहीं आते जैसे खातून नज़र आईं, जिनके वीडियो क्लिप आया जो बता रही थी कि भई हकीकत में जो है, ये सब कुछ जो किया गया है, ये वहाँ की हुकूमत की तरफ से किया गया है ताकि एक मुसलमानों और हिंदुओं का दोबारा से वो एक लड़वा के जो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट है, वो फिर कुछ जो है अपने कुछ नंबर्स अवाम में गेन कर सके। ख़ैर ऐसे हो सकता है लोग वहाँ पर और भी हों, लेकिन जो अभी तक नज़र आ रहा है, जो मीडिया का रोल नज़र आ रहा है और जो लोग से वहाँ पर वो वॉक्स-पॉक्स ले रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जो लोगों का रिएक्शन आ रहा होता है, ये वो तो समझ नहीं आ रहा कि यार वो लोग मतलब चाह क्या रहे हैं यार? क्या वाक़ई में फटना चाहते हैं आके? तो आ जाएँ यार। हाँ, वो एक कह रहे हैं कि बस मुझे इजाज़त दो, और वो शायद गालिबन कोई मुसलमान है वहाँ के। कि मैं जाऊँ और मैं नेस्तनाबूद कर दूँ, मैं फट जाऊँ। वो यानी हमसे भी ज़्यादा यार मोटे पेट वाला कि हमें आदमी ना है। इस मौके पर वो दोबारा से कायदे-आज़म का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, जिन्होंने हमें ये मुल्क बनाकर दे दिया। वरना हम भी अभी उन्हीं मुसलमानों की तरह ना अपने आप को जो है बस वो इंडियन साबित करने में ही लगे रहते हैं और यार यही चीज़ें यार करते रहते हैं वैसे बस। ख़ैर ये जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पर तो सच्ची बात ये है कि पहले भी आप देखें तो मुस्लिम अक्सरियती इलाका था। यानी यहाँ पर वो मसाइल शायद उस तरह से ना होते जो वहाँ लोगों को फ़ेस करना पड़ रही है, तो ख़ैर अलहदा बहस है। मैं बात कर रहा था उसकी एंकर की, वो जो सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहा है ना अपनी सीढ़ी, यूँ भागता हुआ आया, एंकर नीचे उतर के कहता है, "बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर एटमी हमले की धमकी दे दी।" अबे भाई तू पागल-वागल हो गया है? यार कोई बात करने का तरीका सीख। अच्छा ये धमकी, यार हम तो छोटी-सी खबर ऑफ़िस देते हुए 4 बार चेक करते हैं, कि यार कोई भंड ना चला जाए, गलत ना हो जाए। यार तू एटमी धमकी की खबर दे रहा है यार 1 अरब 25 करोड़ आबादी के मुल्क को। यानी किस दर्जे की आप जो है ना वहाँ पर सनसनी फैला रहे हैं। अच्छा वो पाकिस्तानी, ख़ैर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा भी परेशान होगी, यार हमने ये धमकी कब दी? हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान ने तो ये भी नहीं बोला है कि हम जो है ना कोई फुल स्केल जंग पे जा रहे हैं। यानी जो इंडियन बयानात होते हैं उसके जवाब में। लेकिन वो जो हमारे जिन सहाफ़ी दोस्तों को लेते रहते हैं, मुझे खुद उनका तजुर्बा है। यार वो तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इंडियन सिर्फ़ इसलिए लेते हैं कि जो भी आधे घंटे, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें अपनी बारी में तो उन्होंने बोलना है बोलना है। आपकी बारी में भी उन्होंने बोलना है, और जो आपकी बारी नहीं होगी उसमें भी उन्होंने ही बोलना है। और अगर आप कोई बात करने लगेंगे और उसमें ज़रा-सी यानी आपको मौका देंगे ना, अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है, 40 मिनट का प्रोग्राम है, आप बतौर पाकिस्तानी वहाँ शरीक हैं, यार उस 40 मिनट में 6 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, और इस 6 मिनट में भी 3 मिनट वो होंगे जिसमें एंकर चिल्ला रहा होगा।
तो मतलब एक मकालमे की तो वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। बहरहाल इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत बड़ी है हमसे, उनके सिफ़ारती ताल्लुकात हमसे अच्छे हैं, उनकी जो सियासी मामलात हैं हमसे बेहतर हैं, तसलसल के साथ जमहूरियत है। लेकिन और अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। शायरी भी उन्होंने अच्छी की है, उनके गीत अच्छे हैं, फ़िल्में अच्छी हैं, बहुत आर्ट मूवीज़ हैं। लेकिन वहीं चूँकि वही वाली बात है ना, 1 अरब 25 करोड़ है साले, तो उसमें एक एक बड़ा तबका ऐसा पाया जाता है जो कि उसको जो है ना, नर्म से नर्म अल्फ़ाज़ में जाहिल कहा जा सकता और वो मेरे ख़्याल में शायद 1 अरब होंगे। तो वो जाहिल जो है ना, वो आपको यानी उनकी मीडिया इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं इसको। हुँ, बेसिकली जो ये हुँ, नरेंद्र मोदी हुँ, की जो हुकूमत हुँ, बनी है मुसलसल कई साल से, इसमें इन लोगों का जो है ना एक नए सिरे से ज़ुहूर हुआ है। हुँ, और ये चीखते, चिल्लाते, चिंगाड़ते, गालियाँ देते, मुँह से झाग उड़ाते उनके एंकर्स। अच्छा, अब हम लोग इनको देखकर जो है ना हैरत में पड़ जाते हैं। वो जो हम कह रहे थे ना, हम अपने मीडिया से क्यों माफ़ी माँगना चाहते हैं? तो भाई हम अपने एंकर्स से या हमारे जो मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि हम उन खबरों पे ना तनकीद और एतराज़ करते हैं। याद है अगर कोई इस तरह की खबर कहीं चले तो हम कहते हैं यार ये क्या हो गया? वो हमारे एक दोस्त जो थे एक एदी साहब की उसके लिए कब्र में लेट गए थे। हुँ, तो हमने सब मीडिया ने उस पे बहुत तनकीद की थी हुँ, कि यार ये क्या तरीका है? हुँ, तो एक साहब इसी तरह भैंसों से वो कर रहे हुँ, थे, सॉर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। हुँ। उसके ऊपर जो है ना बहुत तनकीद हुई। लेकिन यार हमारे एंकर्स या हमारे रिपोर्टर्स यार इस दर्जे के फिर भी नहीं है जो बहुत कुछ सोबर इंडिया हैं में यार कर यार ये तो हमारे बहुत सोबर बहुत अच्छे लोग हैं। सोबर हैं। आप खबर हम लोग खबर पे यकीनन एतराज़ कर सकते हैं, खबर जो है कुछ प्लांटेड हो सकती हैं, लेकिन जो तरीकाकार है, ओवरऑल जो एंकर्स का बोलने का अंदाज़ है हमारे यहाँ, या वो तो बहुत सोबर है। यानी कि अब आप इंडियंस के सामने रखें, तो लगेगा यार ये कितनी पढ़ी-लिखी कौम है। तो ये तो इस पे तो हम यार वैसे कौम हमारा पता है क्या शुक्रिया बनता है बात इंडियन को इसकी कहना। लोग बहुत तरीके से बात करने वाले किसी भी चैनल पे और पाकिस्तानी इस सूरत-ए-हाल को एन्जॉय कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान के लोग हों, सोशल मीडिया की वजह से ना कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई। तो वो इंडियंस एकदम जो हमारे आमने-सामने आए ना पिछले कुछ अरसे, हमने कहा यार हम तो इनको बड़ा सोबर समझते थे, ये तो नहीं इस तरह से सामने आते। अब वो मीम्स बन रही हैं, पानी बंद कर दिया है तो वो लोग यानी अब एन्जॉय कर रहे हैं। सबसे मज़ेदार मीम कौन-सी लगी? यार वैसे तो बहुत सारी हैं, याद नहीं लेकिन जो चंद मुझे एक याद है, कल मैंने शेयर भी की थी। वो हमारी फ़ेसबुक की एक खातून है, उन्होंने लिखा कि ये क्या पानी भारत कैसे बंद कर देगा? क्या दरियाए सिंध का नलका जो है, वो हिंदुस्तान में लगा हुआ है या उसका वॉल्व और नलका? फिर वो नहाने पर बड़ा जो है ना एक मसला बना हुआ है, जल्दी नहा लो पानी बंद हो रहा है, बर्तन नहीं धुल रहे क्योंकि पानी बंद कर एक दिया है। तस्वीर वायरल है, वो एक लड़का है, वो किसी नदी पे यूँ करके उसने तस्वीर पूरी लेट के खिंचवाई हुई है, बड़ी मज़ेदार सी है। तो वो उस पर लिखा हुआ है कि इंडिया हमारा पानी इस तरह से बंद करेगा, वो भी बड़ा मज़ेदार है। एक है यार वो बड़ी ज़बरदस्त मीम थी, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर। कुछ न कुछ अल्फ़ाज़ बनाता हूँ कि उसको मैं ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में बता सकूँ कि किस तरीके से इस पूरे वाक़ये की वजह से हमारे जो पूरा मुल्क है, एक तो वो यकजा हो गया और एक ख़ास बंदे से मोहब्बत करनी इन्होंने शुरू कर दी। इनके एक मेजर साहब हैं, बड़े मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे आके बहुत भाषण देते रहते हैं ना। मेजर गौरव हाँ, ऐसे कुछ नाम है उनका। तो अभी मैं कोई एक क्लिप देख रहा था उनका, किसी प्रोग्राम में वो बैठे हुए स्टेज पर, एक और भी उनके साथ गेस्ट बैठा हुआ है और एंकर को जो है ना भड़कियाँ मार रहे हैं, अपने नेशनल मीडिया पे बैठ के। वो बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान को हमें ये चाहिए कि हम स्पॉन्सर करें, 5 कोर कराची में है, वहाँ पर जाएँ, कोई मेजर कर्नल बाहर निकले, जैसे वो वहाँ पे ऐसे ही वो क्या आटा, चीनी, दाल बाहर के लिए निकल रहे होते हैं। हमारा तो रोज़ का वहाँ से गुज़रना होता है यार, कभी कोई देखा है हमने? हमने तो कभी कोई आज तक नहीं देखा निकलते हुए वहाँ से। तो ख़ैर वो कह रहे हैं वहाँ से कोई भी मेजर निकले तो मेजर का दें 5 लाख रुपए, 10 कर्नल मारे उसका दें 10 लाख रुपए। इस तरीके से आप अपना रेट बढ़ाते चले जाएँ। हमें इनकी इनकी लाशें चाहिए। नहीं कि यार आप सोचें कि इस तरह के लोग वहाँ से रिटायर्ड हैं और ये सोशल मीडिया पे वहाँ पर हीरो बने बैठे हुए हैं। तो इस कौम का कैलिबर ये है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो एक हमारे ना अभी कुछ अरसे में हमारे मुल्क में एक ये भी तासुर बहुत पाया जाता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया हमसे कोई आगे नहीं निकला है। देखें, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 25 करोड़ की मतलब कि हमसे वो 1 अरब ज़्यादा है। और वो भी सिर्फ़ इस वजह से, वो जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट्स में या टेक्नोलॉजी में हमसे आगे नज़र आते हैं, तो सिर्फ़ उसकी एक वजह है कि वहाँ पर जमहूरियत, ये पॉलिसीज़ तसलसल के साथ चलती चली गईं। हमारे यहाँ चेंज होती गई, वो हमारा इंटरनल मसला है। लेकिन अगर अभी भी हमारे यहाँ 10 साल मुसलसल आप पॉलिटिक्स जो है वो स्मूथली चलती रहे, आपकी पॉलिसीज़ सही चलती रहें, चेंज ना हो, 15 साल, 20 साल, इंडिया को हम खा जाएँगे। ये कुछ नहीं बेचते, ये इतनी ज़्यादा डफ़र कौम है। तो ये एक तासुर बना हुआ है,
कि वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन जितना आप इनको देखते हैं, जो क्योंकि बेसिकली जो आप ये देख रहे हैं ना, जो इनका नेशनल मीडिया जो दिखा रहा है, यही कौम है। अगर यही पूरी कौम को रिप्रेज़ेंट कर रही है, जो उनके यहाँ काबिल लोग हैं, पढ़े-लिखे, सुलझे हुए लोग हैं, जैसे आपने ही बोला, बहुत कम है। पता है 1 अरब 25 करोड़ में से ज़्यादा 1 करोड़ होंगे। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि जैसे हमारी आबादी है ना, कुल मिला के कोई 25 करोड़ तक बनती है। सच्ची बात तो ये है कि इससे ज़्यादा इंडिया की सिर्फ़ मिडल क्लास है। हुँ। ठीक है, मिडल अपर मिडल क्लास ही इससे ज़्यादा की बनती है। बाकी देखें, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही उनको उठा के डिग्रेड कर दें। ये तो जो है ना, जो उनके एंकर्स का रवैया बन जाएगा। वहाँ बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आबादी का इतना बड़ा फ़र्क है कि वो अच्छे लोग उसमें दब जाते हैं। और गुज़िश्ता जो मेरा ख़्याल है शायद तीसरी बार ये नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि उनको वोट मिल रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं ना, तो ये अक्कासी तो बहरहाल एक तरह से उस कौम की हो रही है। और बहरहाल जिसकी हुकूमत होती है आप उसी पे दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को समझता हूँ कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, जो बहुत अच्छी बात करते हैं, जो बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, जो बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। लेकिन वो बदकिस्मती ये है कि वो कम रह गए हैं। हालाँकि अगर वो 25 करोड़ भी हों तो हमारे तो पूरी आबादी जितने हैं, लेकिन वो 1 अरब 25 करोड़ में उनकी नुमाइंदगी फिर न होने के बराबर है। जो अभी आपने क्लिप दिखाया था थोड़ी देर पहले मुझे, कि ये जो बैठे इंडियन पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने लंदन में, या एम्बेसी के सामने कोई मुज़ाहिरा वगैरह कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी कोई वहाँ पर ओहदेदार है, वो चाय लेके टहल रहा है और उनको बता रहे हैं कि चाय का कप दिखा रहा है उनको, और वो बैनर्स उठाए हुए हैं, आई एम हिंदू। यार मतलब कि यार शक्ल से भी माकूल लोग लग रहे हैं यार। यार आप हिंदू हो, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं भाई, हम कौन-सा आपको कोई कमतर समझते हैं, या हम कौन-सा आपको कोई इनसे कोई हिंदू एज़ कोई गाली समझते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान में हिंदू बहुत दोस्त यार हमारे काम कर रहे होते हैं, हर शोबे में होते हैं। लेकिन यार ये किस तरह का आपका बिहेवियर है कि अब आप वहाँ पर पहुँच जाओ, आई एम हिंदू, मतलब कि हाँ, आपको जो वहाँ पे लोगों ने मारा वो पाकिस्तानियों ने मारा क्योंकि आप हिंदू हो। ये आप ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हो ना? अच्छा, ये भी बेसिकली आप ना सिर्फ़ खुद अपने आप को इंटरनेशनली शर्मिंदा कर रहे हो, अपनी कौम के वही जो आपका एक पढ़ा-लिखा और माकूल तबका है, उसके आगे भी अपने आप को आप शर्मिंदा कर रहे हो। तो ये इन लोगों का जो है ना, वो वैसे थी वीडियो बड़ी मज़ेदार कि अगेंस्ट में पाकिस्तानी भी लगे हुए हैं। और पाकिस्तानी भी जो है वो उनको बुरा-भला कह रहे हैं। अच्छा, उसमें इनको ये सोचना चाहिए, जो अभी नंदन वाला वाक़या हुआ ना, उसको जो है ना चाय पिलाकर और वीडियो बनाकर भेजा गया। यार अगर इस तरह का कोई इन्होंने पाकिस्तानी कोई कैप्टन या जो भी है पायलट पकड़ा होता, जो हमला करने गया हाँ, था, यार ये तो जिसको कहते हैं ना, नाच-नाच कर घुंघरू तोड़ चुके होते अभी तक। हाँ। पाकिस्तानियों ने तो उसमें भी वो बड़ा सोबर सा वो दिखाया, हालाँकि वो यानी ये बड़ा खूबसूरत जवाब था कि आप बालकनी में खड़े होके चाय पी रहे हैं। बड़ा अच्छा, मतलब आप देखें ना, अच्छा यही उस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आपके जवाब देने का अंदाज़ कितना जो है ना हुँ, प्यारा, लॉजिकल है, हुँ, और वो देखने में बड़ा भला लगता है। हुँ, यानी उसको पूरी दुनिया ने देखा ना, कोई हमने तो नहीं देखा। वहाँ जो यूके में जो दीगर लोग हैं, वो भी सब देख रहे हैं, हुँ, फ़ॉरेनर्स भी देख रहे हैं जो बल्कि वहाँ के तो वो लोकल हैं। तो ये एक चीज़ पता चल रही है कि यार वो सिर्फ़ चाय का कप आप हाथ में ले लें। ये आप इंडियन के सामने चाय का कप रख दें, पीने लग जाए तो बस यार उनको बोलेगा ये क्या? हुँ, तो ये जो इज़हार है ना, इसका पैराया बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, तो वो पाकिस्तानियों के पास है। वो इसको कर भी रहे हैं। तो ये अभिनंदन की जगह कोई जो है ना मोहम्मद अकरम होता और उन्होंने पकड़ा होता, तो वो पता नहीं क्या कर चुकते हैं ना, अभी तक उसको किस तरह से कितनी फ़िल्में बना रहे होते हैं। हुँ, मतलब हर फ़िल्म वो एक बार ये जब अफ़गानिस्तान में तब्दीली आ रही थी, तो वहाँ पर बात हुई, मुझे इन्होंने बुलाया कि यार ये हो रहा है, वो इंडियन मीडिया जैसे उनका मिज़ाज है, उन्हीं दिनों सैयद अली गिलानी का इंतकाल हुआ था। तो मैंने उनसे बोला, यार आप ऐसा करें, ये जो आपको इतना गम लगा हुआ है ना कि अफ़गानिस्तान में इस किस्म की तब्दीली आ गई और आपके लिए मसाइल, मैंने कहा ऋतिक रोशन को भेज दें, उसने पहले भी अफ़गानिस्तान फ़तह किया है, 4 लोग आपके ये काम कर देते हैं। आपने तो अपनी 7 लाख आर्मी, वो बेचारा बुज़ुर्ग सैयद अली गिलानी जिनका इंतकाल हो गया है, उस पर लगाई हुई है कि कोई उनका जनाज़ा ना पढ़ ले। तो उसके बाद जो उन्होंने मुँह से झाग निकाली, जो चीखो-पुकार शुरू की, तो वो मतलब यानी उनका बस नहीं चलता है कि क्या कर लें हम, किस तरह से जो है ना चीर-फाड़ कर खा लें। तो इनका ये वाला जो चेहरा है ना, इसको देखकर पाकिस्तानी हैरान कम है, एन्जॉय ज़्यादा कर रहे हैं कि हुँ, यार ये आप वो लोग हैं यार। हुँ, अच्छा, अगेन मईशत में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, सिफ़ारत में आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन यार चीप आप हमसे बहुत ज़्यादा है, इसमें भी आप हमसे इसमें भी बहुत अपने आगे आगे। हैं। सही है। तो आपके मुकाबले में हम तो बहुत सोबर हैं यार। यानी हम वैसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो जो हम बात कर रहे थे ना कि इंडिया का शुक्रिया, क्यों थैंक्स इंडिया? इसलिए थैंक्स इंडिया कि आपने हमें एक डिप्रेस माहौल में एन्जॉय करने के लिए मीम्स दी। आपकी वजह से हमने आपकी मीडिया का चेहरा देखा, हम अपने मीडिया के गर्विदा हो गए।
हम जो है ना सारी चीज़ों में अब लोग इस पर बात कर रहे हैं, जो इख्तिलाफ़ रखते हैं, वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि यार ये सब क्या है? यानी बहुत सारे लोग इसके ऊपर पाकिस्तान आपका इस पर भी शुक्रिया कि पाकिस्तान बड़े मोहतात तरीके से सिफ़ारती अच्छे अंदाज़ में जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप उसको ये बोलें कि कोई दबा हुआ जवाब है, डरा हुआ जवाब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा इसमें हम एंड पर जा रहे हैं तो एक और यानी लतीफ़ा हमारी तरफ से भी हुआ है, वो मुझे आखिर-आखिर में याद आ गया। वो लतीफ़ा पता है किसने सुनाया? वो सुनाए जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के अहम रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने। और वो लतीफ़ा पता है क्या है? दारुल देवबंद में जाकर नाश्ता करेंगे। क्या अच्छा ये मतलब मैंने यार? चलता ये वाक़या उन्होंने बोला है क्या? हाँ, मैंने तो उसपे वेबसाइट पर देखा था किसी अच्छा मसला ये है कि ये जो 65 की जंग हुई थी ना, तो उसमें भी इंडियंस का एक बड़ा मशहूर उनके जनरल्स का बयान था कि लाहौर जिमखाना में जाके हम जो है ना कोई हाँ, शराब-वराब पिएँगे। हाँ। तो शायद उसका जवाब देते हुए उन्होंने बोला दारुल देवबंद जाएँगे क्योंकि ये ये खुद मीम्स भी तो एक बहुत देवबंदी स्कूल मज़ेदार ऑफ थॉट मज़ेदार के हैं। तो चली हैं बहरहाल यार। ख़ैर पाकिस्तानियों की हिस्से-मिज़ाह ना बहुत नेक्स्ट लेवल की है। मैं इस बात पर एंड करूँगा कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों को ख़ास तौर पर ये पैगाम है देखिए, ये जो रीजन है ना, ये अमन की सूरत में ही एक साथ आगे बढ़ सकता है। अगर आपका कहीं ज़हन में ये ख़्याल है कि आप श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश या दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी दबा देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, वो ममालिक भी आपसे दिल में तो बड़ी ख़ार रखते हैं, बांग्लादेश का मामला सामने। तो ये रीजन क्या ज़रूरी है कि हम जंगें करके आगे जाएँ? यूरोप की मिसाल आपके सामने है, करोड़ों लोग उन्होंने मारे और आज वहाँ पर सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने तो कोई अगर वो करोड़ों की निस्बत देखी जाए, तो ऐसी सूरत-ए-हाल यहाँ नहीं है। तो हिंदुस्तानी दोस्तों का हमारा ये मशवरा होगा कि बातचीत करके आगे बढ़ें, मामलात को ठीक करें, जो वहाँ पर मुसलमानों के मसाइल हैं, उनको हल करें, जो कश्मीरियों का मसला है, वो पाकिस्तान के साथ बैठकर हल करें, कश्मीरियों को उसमें शामिल करें और इस रीजन को एक साथ आगे बढ़ाएँ। ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना, एक ऐसा खित्ता साबित हो सकता है कि जो बहुत ताकतवर हो, लेकिन इसके लिए जो पहल है, वो हिंदुस्तान ने करनी होगी। तो हमारी तरफ से आप लोग ऐसा कोई पैगाम नहीं है कि हमने जो है ना आप में घुस जाना है या चीखते-चिंगाड़ते हुए तबाह-बर्बाद कर देना है। हम तो यही पैगाम देंगे कि आप बैठें, बात करें चीज़ों को ठीक करें ताकि ये पूरा खित्ता आगे बढ़े तो और यहाँ के जो अरबों लोग हैं जो गुर्बत की जो सतह है उससे नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो भी ठीक तरह से अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। और साथ में जो बलूचिस्तान में आपकी मुदाखलत है, उसको ख़त्म करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वाक़यात अभी कश्मीर में हो रहे हैं, ये पूरे पूरे भारत में ही फैल जाएँ।